Good morning to all of you. Myself Zafar Ahmed. Today I teach you economics in class 11, chapter number 3rd, Consumers Equilibrium, Utility Analysis. तो बेटा आज मेरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3rd. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बुक बताएंगे जो आपको एनसीईआरटी बुक के अलावा साइड बुक परचेज करनी पड़े. सबसे पहले बेटा ये एक बुक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, TR जैन VK बोरी पब्लिकेशन की. ये आपकी फर्स्ट बुक है, साइड बुक है. इसी से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा 11th का 2020-21 का. और इसके अलावा एक बुक और है बेटा, वो है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, TR जैन VK पब्लिकेशन. तो ये दोनों बुक आपकी साइड बुक है. यही बुक आपकी 11th क्लास में लगेगी बेटा एनसीईआरटी के अलावा. और इसी से सारे वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसी के कंटेंट के हिसाब से. ओके बेटा. तो चैप्टर नंबर 3rd, जो मेरा चैप्टर नंबर 3rd है, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. और उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. आज हमारा टॉपिक है बेटा चैप्टर नंबर 3rd, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस. तो चले बेटा इसको हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. और इस चैप्टर में सबसे पहले आपको जानना है व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या होता है? ए कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स. एक कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स और सर्विस को बाई करता है, परचेज करता है. किस लिए परचेज करता है? अपनी वांट्स के सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए. तो वो आपका कंज्यूमर कहलाता है. ओके बेटा. नेक्स्ट आएगा जो इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस. तो आपको स्टडी करना बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी की मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है. इट इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच ए कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी. मतलब कहने का बेटा ये है कि यूटिलिटी में एक ऐसा पावर होता है जो हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गुड्स हम कंजम्पशन करते हैं तो हमको कैसे ये पता चलता है कि ये गुड्स हमारे लिए बहुत अच्छी है या ये गुड्स हमारे लिए बहुत खराब है. यानी वो सेटिस्फैक्शन लेवल को बताता है. जब भी कोई गुड्स हम कंजम्पशन करते हैं तो हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल को वो बताएगा. यानी उसमें एक ऐसा पावर होगा जो हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल को बताएगा. सेटिस्फैक्शन लेवल अगर मैक्सिमम होगा तो वो गुड्स हमारे लिए अच्छी मानी जाएगी, और अगर सेटिस्फैक्शन लेवल लो होगा तो वो गुड्स हमारे लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी. तो यूटिलिटी का मतलब क्या समझ में आया? यूटिलिटी में एक ऐसा पावर होता है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर देता है. इसको हम कहते हैं यूटिलिटी. ओके बेटा. यूटिलिटी के कुछ मेन फीचर्स कह लीजिए, मेन फीचर्स हैं. सबसे पहला फीचर यूटिलिटी का ये है कि यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम डिफर होती है. क्या बताया बेटा? यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच आप अगर यूटिलिटी को मेजर करिए तो दोनों पर्सन के बीच यूटिलिटी अलग अलग होगी. पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम यूटिलिटी डिफर होती है. और एक और इसमें बताया गया यूटिलिटी का कि हर पर्सन के लिए यूटिलिटी डिफरेंट पाई जाती है. ये कोई नेसेसरी नहीं है कि एक पर्सन की यूटिलिटी कुछ और है और दूसरे पर्सन की यूटिलिटी वही सेम आ जाए. नो, एक पर्सन की यूटिलिटी उस गुड्स के लिए मैक्सिमम भी हो सकती है और दूसरे पर्सन के लिए वो गुड्स सेटिस्फैक्शन लेवल लो भी हो सकता है. तो कहने का मतलब है कि यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम डिफर होती है, और हर पर्सन के लिए यूटिलिटी का मेजर भी अलग अलग यानी डिफर होता है. ये मेन 2 पॉइंट है यूटिलिटी के फीचर्स के लिए. अब हम बात करेंगे बेटा अप्रोचेज ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी के क्या अप्रोच हैं? यूटिलिटी के क्या अप्रोच हैं? तो बेटा यूटिलिटी के मेन 2 अप्रोच हैं. यूटिलिटी के मेन 2 अप्रोच हैं. फर्स्ट अप्रोच कार्डिनल, C फॉर, इसको ऐसे लर्न करेंगे, C फॉर कार्डिनल, O फॉर ऑर्डिनल. यानी 2 अप्रोच है.
एक सी और दूसरा ओ। सी फॉर कार्डिनल अप्रोच और ओ फॉर ऑर्डिनल अप्रोच। तो यूटिलिटी के कितने अप्रोच है बेटा? 2 अप्रोच, सी एंड ओ। सी मीन्स कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ओ मीन्स ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ओके बेटा, तो हम बात करेंगे यहाँ सबसे पहले कार्डिनल की, कि कार्डिनल को सबसे पहले किसने गिवन किया था, किसने लॉन्च किया था, और कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है। इट वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। मतलब कहने का बेटा कि कार्डिनल अप्रोच किसने दिया? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, मतलब जो अप्रोच कार्डिनल दिया किसने दिया? मार्शल ने दिया। मार्शल क्या कहते हैं कार्डिनल अप्रोच के बारे में? क्या कहते हैं बेटा? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स विद द हेल्प ऑफ मनी। मार्शल ये कहते हैं कार्डिनल अप्रोच में कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं और न्यूमेरिकल टर्म में मेजर कर सकते हैं। ओके बेटा, दूसरा कॉन्सेप्ट है ओ फॉर ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। इट वॉज गिवन बाय हिग्स एंड एलन। इसको किसने दिया था बेटा? हिग्स और एलन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू हिग्स एंड एलन, क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिग्स एंड एलन? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। हिग्स और एलन कहते हैं कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बट रैंक आर प्रेफरेंस, बल्कि उसकी रैंक या प्रेफरेंस कर सकते हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में जो आपने 2 अप्रोच पढ़े, सबसे पहले कौन सा अप्रोच? सी फॉर कार्डिनल और ओ फॉर ऑर्डिनल। कार्डिनल किसने दिया बेटा? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया। एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कार्डिनल में? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड विद न्यूमेरिकल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मनी। और ओ फॉर दूसरा अप्रोच क्या बेटा? ओ फॉर ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच गिवन बाय हिग्स एंड एलन। हिग्स और एलन क्या कहते हैं ऑर्डिनल में? कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, बट रैंक और प्रेफरेंसेस। ओके बेटा, तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं और इन दोनों कॉन्सेप्ट को चैप्टर नंबर 3 में ब्रीफ करके बताया जाएगा, और ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है इसको चैप्टर नंबर 4 में ब्रीफ करके बताया जाएगा। ओके बेटा, कार्डिनल ऑर्डिनल होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी हैज 2 कॉन्सेप्ट, यानी जो कार्डिनल अप्रोच आपने मार्शल का पढ़ा है इसमें 2 चीजें बताई गई हैं। कार्डिनल अप्रोच हैज 2 कॉन्सेप्ट। कार्डिनल अप्रोच में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट है बेटा टोटल यूटिलिटी टीयू, और दूसरा है बेटा मार्जिनल यूटिलिटी एमयू। अब टीयू क्या होता है, एमयू क्या होता है, उसको देखिए बेटा। टोटल यूटिलिटी टीयू, टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑब्टेन बाय ए कंज्यूमर by consuming given a quantity of particular commodity is called total utility। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन एक दिन में 5 यूनिट कंज्यूम करता है। कितने यूनिट? 5 यूनिट। एक यूनिट कंज्यूम करने में कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरी कंज्यूम करने में कितना मिला, तीसरी में, चौथी में और 5वीं में। जितना भी सेटिस्फैक्शन इन 5 में मिलेगा उन सारे सेटिस्फैक्शन को हम अगर टोटल करेंगे तो उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। और इसका फार्मूला बेटा लिखा हुआ है टीयू इक्वल टू MU1, मतलब पहली यूटिलिटी पे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, प्लस MU2 दूसरी यूटिलिटी पर कितना सेटिस्फैक्शन मिला, प्लस डॉट डॉट MUN। यानी आपने जितना एक दिन में यूटिलिटी कंज्यूम की है, हर यूटिलिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो हमको क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी के 2 फार्मूले हैं, लर्न करेंगे। TU इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस डॉट 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 MUN। और एक फार्मूला और है बेटा TU का, TU इक्वल टू समेशन ऑफ MU। MU जितने भी MU होंगे, MU का मतलब यहाँ सेटिस्फैक्शन से है, जितने गुड्स आपने लिया उन सारे गुड्स के सेटिस्फैक्शन को अगर टोटल करेंगे तो क्या कहलाएगा बेटा? टोटल यूटिलिटी। अब लास्ट पॉइंट में हम बात करते हैं बेटा मार्जिनल यूटिलिटी MU। द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज टर्म्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा अगर एक कंज्यूमर एक दिन में 10 यूनिट कंज्यूम करता है और उसको 100 सेटिस्फैक्शन मिलता है, अगर वो कंज्यूमर 11 यूनिट कंज्यूम करे तो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर उसको कितना एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी, इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसके 2 फार्मूले हैं बेटा, MU इक्वल टू TUN माइनस 1, और सेकेंड फार्मूला बेटा है MU इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। यहाँ डेल्टा का मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इन दोनों फार्मूले से हम मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा मेरा आज का टॉपिक क्या था, एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहे हैं।
सबसे पहले हमने जाना कंज्यूमर क्या है, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी और अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी। उसमें दो अप्रोच थे, ऑर्डिनल और कॉर्डिनल। ऑर्डिनल मार्शल ने दिया था, और ऑर्डिनल हिक्स और रेले ने दिया था। ऑर्डिनल को आगे ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डिनल अप्रोच में दो कॉन्सेप्ट है, एक टोटल यूटिलिटी का और दूसरा बेटा मार्जिनल यूटिलिटी का। इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बताएंगे। थैंक यू।